नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत अपडेट। मैं हूं आपके साथ ऋतु भंडारी। शुरुआत करते हैं एक बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की, जहां पीएम मोदी का नया वीडियो सामने आया है। जेनजी के लिए पीएम मोदी का नया संदेश। आपको बता दें कि इंस्टाग्राम हैंडल पर वीडियो साझा किया है। पिछले वीडियो पर आए रिएक्शन के लिए युवाओं को शुक्रिया कहा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पिछली दफा जो वीडियो यहां पर शेयर किया गया था सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, उसके बाद कई लोगों का न सिर्फ प्यार मिला है बल्कि कुछ लोगों की तरफ से आलोचना की गई है, लेकिन सभी का स्वागत करते हैं। और ऐसे में पीएम मोदी ने जेनजी के संदेश और जो पीएम मोदी ने संदेश उनके लिए जारी किया था, वीडियो संदेश, उस पर जो कमेंट आए हैं, जो शेयर हुआ है, जिसको लेकर पीएम मोदी का भी जिक्र किया गया, उसको लेकर पीएम मोदी ने शुक्रिया कहा है। तो बड़ी खबर, जहां पिछले वीडियो पर आए रिएक्शन को लेकर शुक्रिया पीएम मोदी ने जेनजी जनरेशन का किया। थैंक यू फ्रेंड्स। कल देर रात आपसे मिलने का मौका मिल गया। मैंने जो वीडियो पोस्ट किया था उसको जिस प्रकार से आपने रिस्पॉन्ड किया, सकारात्मक सुझाव दिए, थैंक्स टू एवरीबॉडी। ये आपका प्यार बना रहेगा, हमारा नाता और अधिक सक्रियता से जुड़ता रहेगा। थैंक यू। अगली बड़ी खबर, जहां पेपर लीक मामले से जुड़ी हुई बड़ी खबर है। पेपर लीक मामले पर दिल्ली पुलिस का बड़ा एक्शन है। दिल्ली पुलिस ने एसटीएफ का गठन किया। परीक्षा से जुड़े अपराधों की जांच करेगी एसटीएफ। क्राइम ब्रांच के डीसीपी अब मामले की अगुवाई करेंगे। तो ये बड़ी खबर आप तक साझा कर रहे हैं, जहां आपको बता दें कि अब एसटीएफ का गठन होने जा रहा है। दिल्ली पुलिस का ये बड़ा एक्शन, अब तक जितने भी पेपर लीक हुए हैं उसको लेकर अब यहां पर कार्रवाई का सिलसिला आगे बढ़ाया जाएगा और इसके साथ ही एसटीएफ की तरफ से पुरजोर कोशिश की जाएगी अपराधियों को जेल की सलाखों के पीछे डाला जा सके। और एसटीएफ का काम सिर्फ जांच के दायरे को बढ़ाना नहीं रहेगा, बल्कि अदालत तक आरोपियों को घसीटना भी रहेगा। जो भी सुनवाई का सिलसिला और तमाम चीजें रहेंगी उसको एसटीएफ अब परखती हुई नजर आएगी। तो ये बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन के माध्यम से साझा कर रहे हैं। बाकायदा इस बात की जानकारी एक ऑफिशियल स्टेटमेंट के माध्यम से दी गई है, जो आपकी स्क्रीन पर है, जहां परीक्षा से जुड़े हुए अपराधों की जांच अब एसटीएफ की टीम करेगी और क्राइम ब्रांच के डीसीपी मामले की अगुवाई करेंगे। और ऐसे में आपको बता दें कि पेपर लीक मामले पर दिल्ली पुलिस का ये अब तक का सबसे बड़ा एक्शन बताया जा रहा है, जो है एसटीएफ इस पूरे मामले की और अपराधों की जब यहां पर कुंडली खंगालने का काम करेगी, तो इस बीच माना जा रहा है कि कई बड़े खुलासे हो सकते हैं और इसके साथ ही आने वाले समय पर शायद अब किसी तरह का और खुलासा हो सकता है। हालांकि देखिए, अब बहुत ज्यादा संगीन ये मामला हो चुका है और बेहद गंभीर है। जहां पर एक तरफ सरकार संवेदनशील है, तो वहीं दिल्ली पुलिस की तरफ से भी लगातार एक्शन पर एक्शन लिए जा रहे हैं। अब परीक्षा से जुड़े हुए अपराधों की जांच के लिए एसटीएफ का गठन करने का बड़ा फैसला ले लिया गया। उसकी जानकारी बाकायदा ऑफिशियल स्टेटमेंट के माध्यम से दी गई है। उसका नोटिस जो आपकी टीवी स्क्रीन पर साझा कर रहे हैं, उसमें बाकायदा मेंशन किया गया है कि एसटीएफ का गठन होगा डीसीपी की अगुवाई में। और पेपर लीक मामले पर दिल्ली पुलिस का ये बड़ा एक्शन होगा, जो न सिर्फ यूपीएससी के एग्जाम, नीट यूजी के पेपर लीक को लेकर कार्रवाई करेगी और यहां पर खंगालेगी, बल्कि जो अभी तक तमाम और एग्जाम्स यहां पर हुए हैं और वो लीक हो गए हैं, जिसमें छात्रों के भविष्य पर सवाल उठे हैं, चाहे वो पुलिस भर्ती से जुड़ा हो या फिर किसी भी छात्र के भविष्य से जुड़ा हो, उस पर अब जांच की पड़ताल के दायरे को आगे बढ़ाया जाएगा। इसके साथ ही एसटीएफ जब कानूनन तौर पर कार्रवाई करेगी तो कई बड़े खुलासे हो सकते हैं, लेकिन सबसे पहले ये माना जा रहा है कि एनटीए पर गाज गिर सकती है, क्योंकि एनटीए की तरह कल एक बड़ा फैसला लिया गया था, जहां एनटीए के 47 अफसरों को बर्खास्त कर दिया गया था, बाहर का रास्ता उनको दिखा दिया गया था। लेकिन आज आपको बता दें कि इस पूरे मामले पर एनटीए पर भी किसी तरह की गाज गिर सकती है, इस तरह की उम्मीद यहां पर जताई जा रही है, क्योंकि एसटीएफ धरातल पर मुस्तैद है और एसटीएफ की तरफ से अब कार्रवाई के सिलसिले को आगे बढ़ाया जाएगा। तो दिल्ली पुलिस ने एसटीएफ का गठन कर दिया है, जहां आपको बता दें परीक्षा से जुड़े हुए अपराधों की जांच अब एसटीएफ की तरफ से की जाएगी। क्राइम ब्रांच के डीसीपी मामले की अगुवाई करेंगे और एक बड़ा चौंकाने वाला खुलासा भी होता हुआ नजर आएगा। एसटीएफ की तरफ से रिपोर्ट किया जाएगा बाकायदा यहां पर जो रिपोर्ट्स हैं प्राथमिकी तौर पर, किस तरह से पेपर लीक हुए हैं, किस किस के नाम सामने आ सकते हैं, किस किस की लापरवाही रही, उन सभी पर गाज भी गिरेगी। एक रिपोर्ट तैयार की जाएगी जो बड़े अधिकारियों को सौंपी जा सकती है। तो ये दिल्ली पुलिस का बड़ा फैसला सिक्योरिटी और सुरक्षा के हवाले से बताया जा रहा है।
साथ ही 2027 के चुनाव की तैयारी में बीजेपी जुटी हुई है। आज सीएम योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों के तूफानी दौरे पर हैं। आज 3 जिलों के दौरे पर योगी आदित्यनाथ जहां आगरा, जालौन और फतेहपुर का दौरा करते हुए नजर आएंगे। साथ ही तीनों जिलों को करोड़ों की सौगात भी योगी आदित्यनाथ की तरफ से दी जानी है। आपको बता दें, सीएम योगी आदित्यनाथ का जो दौरा है ये बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है और इसके साथ ही फतेहपुर का दौरा करेंगे। आगरा और जालौन भी योगी आदित्यनाथ जाएंगे, जहां 2027 चुनाव की तैयारियों में बीजेपी जुटी हुई है। सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, जिले दर जिले दौरा करते हुए लोगों को सुविधा यहां पर पहुंचाई जा सके, बड़ी सौगात दी जा सके, साथ ही 2027 विधानसभा चुनाव के लिए अपने जनादेश को मजबूत किया जा सके। और वही कवायद यहां पर देखने को मिल रही है। बीजेपी कार्यकर्ताओं से भी वन ऑन वन संवाद हो सकता है। इसके साथ ही आपको बता दें कि फतेहपुर फिलहाल इन 3 जिलों में से एक ऐसी विधानसभा सीट है जहां पर बीजेपी कहीं ना कहीं कमजोर है और बीजेपी अपने आप को मजबूत करने के लिए यहां पर जो दौरा है उसे ऐतिहासिक बनाने के लिए कार्यकर्ता जमीनी स्तर पर जुटे हुए हैं। हालांकि तमाम मुद्दे हैं जहां पर विपक्षी पार्टी की तरफ से लगातार सत्ता पक्ष को, बीजेपी को घेरा जा रहा है, लेकिन उसकी काट के लिए भी लगातार बीजेपी की तरफ से प्रयास किए जा रहे हैं। और ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ जब फतेहपुर पहुंचेंगे, करोड़ों की सौगात यहां पर दी जाएगी, फतेहपुर वासियों से बातचीत की जाएगी, कार्यकर्ताओं में मूल मंत्र जीत का भरा जाएगा, कॉन्फिडेंस और जोश को हाई किया जाएगा। इसके साथ ही समीक्षा बैठक की जाएगी कि विकास कार्य तेज गति के साथ जो राज्य सरकार बढ़ा रही है, फतेहपुर वासियों को कैसे लाभ पहुंच रहा है। और क्योंकि सबसे पहला दौरा सीएम योगी आदित्यनाथ का फतेहपुर है, 10:30 बजे का समय यहां पर बताया जा रहा था जब सीएम योगी आदित्यनाथ फतेहपुर पहुंच जाएंगे। और इसके साथ ही अब से कुछ ही देर बाद उन तस्वीरों का इंतजार जब फतेहपुर में जनप्रतिनिधियों की तरफ से भव्य स्वागत योगी आदित्यनाथ का होगा। इसके साथ ही फतेहपुर के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ 12:30 के आसपास, आपको बता दें, दोपहर में जालौन पहुंचेंगे और शाम 4 बजे का समय होगा जब आगरा पहुंचेंगे। जालौन से मेरे सहयोगी विवेक हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। विवेक, चूंकि फतेहपुर, जालौन और आगरा के दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ है और दोपहर 12:30 बजे का समय बताया जा रहा है जब जालौन सीएम पहुंच जाएंगे, किस तरह की व्यापक तौर पर तैयारी की गई है सीएम योगी आदित्यनाथ के दौरे को लेकर? जी, आपको बता दो कि जनपद जालौन में योगी आदित्यनाथ का दौरा है, जिसको लेकर के राजनीति के लोगों में हलचल तेज हो गई है। अगर हम बात करें योगी आदित्यनाथ के आगमन को लेकर के, तो जनपद वासियों को लगभग 1200 करोड़ रुपए की सौगात लेकर के आने वाले हैं। और उनकी जो तैयारियां हैं, सदर विधायक गौरी शंकर वर्मा ने काफी तेज कर रखी हैं। बात की जाए काल्पी विधायक विनोद चतुर्वेदी जी की, उन्होंने भी अपने विधानसभा से लोगों को, सभी को आग्रह किया है कि सभी लोग योगी आदित्यनाथ के संबोधन को सुनने के लिए वहां पहुंचे और जो सौगात लेकर आ रहे हैं, 1200 करोड़ रुपए की जो सौगात है, उसको जो है जनपद वासियों में काफी इस समय खुशी का माहौल है कि आखिर योगी आदित्यनाथ का जो दौरा है वो अहम माना जा रहा है। जी निश्चित तौर पर। और देखिए, फतेहपुर वो विधानसभा सीटें हैं जहां पर फतेहपुर में कहीं ना कहीं बीजेपी को कमजोर श्रेणी में डाला जाता है, क्योंकि 2022 के विधानसभा चुनाव में फतेहपुर में बीजेपी को ज्यादा ना तो बढ़त हासिल हुई थी, ना ही जनादेश मजबूत हुआ था। लेकिन कोशिश ये है सीएम योगी आदित्यनाथ की अपने इस दौरे को लेकर 27 की राहों को आसान किया जा सके। क्या वो स्थिति और पशुपेक्ष की आज जो तस्वीरें हैं वो देखने को मिल पाएगी इस दौरान? जी, आपको बता दूं कि फतेहपुर दौरा अहम माना जा रहा है योगी आदित्यनाथ को। अगर हम बात करें तो 2022 के चुनाव की बात करें तो फतेहपुर में कम जो जीत का प्रतिशत रहा था वो बेहद ही कमजोर रहा था। इसलिए फतेहपुर पे जो है योगी आदित्यनाथ की जीतने के, अगले 2027 में आने वाले चुनाव को जीतने के लिए अहम रणनीति बनाई जा रही है। अगर हम बात करें तो जनप्रतिनिधि और जो उनके कार्यकर्ता बंधु है 1 to 1 लोगों से मुलाकात करेंगे, ऐसा संभवतः माना जा रहा है। और ऐसा प्रशासनिक लोगों ने तैयारी भी कर रखी है कि वो किसी से भी योगी आदित्यनाथ संवाद कर सकते हैं, जनता से भी और जनप्रतिनिधियों के बीच में योगी आदित्यनाथ का संवाद हो सकता है। जी, क्योंकि विधानसभा फतेहपुर फतेह करने के लिए 2027 में उनकी अहम भूमिका रहेगी। जी विवेक, फिलहाल सीएम योगी आदित्यनाथ के दौरे को लेकर सभी तैयारी हो चुकी है, क्या समीक्षा भी की जाएगी कानून व्यवस्था को लेकर, विकास कार्यों को लेकर यहाँ पर सीएम की तरफ से? जी, आपको बता दूं कि कानून व्यवस्था को बेहतर और बढ़ाने के लिए जो यहाँ के अधिकारी लोग हैं, या हम बात करें जिला अधिकारी की या बात करें पुलिस अधीक्षक की, सभी लोगों के बीच में उनका मुख्य संवाद रहेगा, क्योंकि इस कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए योगी बहुत ही ठोस कदम उठा रहे हैं। और जनपद वासियों के साथ में भी संवाद हो सकता है योगी आदित्यनाथ का। उनको साफ तौर से कहना है
कि गाइडलाइन के मुताबिक किसी भी प्रकार से अपराध या भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, क्योंकि आगामी 2027 का चुनाव भी है और इसी मुद्दे पर उनका चुनाव अहम होगा। और देखिए अभी हाल फिलहाल में यहाँ पर बूथ अध्यक्ष सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जहां पर कार्यकर्ताओं के मनोबल को चेक किया गया था कि कितना बूस्ट हो रखा है। लेकिन जब सीएम योगी आदित्यनाथ जालौन पहुंचेंगे तो उस दौरान फिलहाल क्या कुछ तस्वीरें देखने को मिल सकती है, जहां कार्यकर्ताओं से वन ऑन वन संवाद भी हो सकता है, इस तरह के कयास लगाए जा रहे हैं विवेक? आपको बता दूं कि अभी हाल में ही जैसे ही योगी आदित्यनाथ की दौरे की शुरुआत हुई थी कि जालौन में सभी तीनों विधानसभाओं में विधायकों ने अपने अपने बूथ अध्यक्षों का सम्मान करके उनको संबोधन किया था कि अपनी विधानसभा में सभी बूथ अध्यक्ष जाएं और योगी आदित्यनाथ की अहम योजनाएं हैं उनको लोगों को जन जन तक पहुंचाने का काम हुआ या नहीं हुआ, इस बारे में पूरा उनका रिपोर्ट कार्ड तैयार किया गया। और जो बूथ अध्यक्ष है योगी आदित्यनाथ, क्योंकि बूथ अध्यक्ष जो है रीढ़ की हड्डी कहे जाते हैं, जो चुनाव निकल के आते हैं, जो चुनाव के समीकरण होते हैं वो बूथ अध्यक्ष लेवल पर ही, बूथ लेवल पर ही चुनाव का समीकरण माना जाता है। ऐसे में योगी आदित्यनाथ बूथ अध्यक्ष या शक्ति केंद्र प्रभारी लोगों में पदाधिकारियों से भी अपना संवाद कर सकते हैं। जी साथ ही विवेक आपसे ये जानेंगे कि फिलहाल जब सीएम योगी आदित्यनाथ यहाँ पर पहुंचेंगे तो कितना बेसब्री के साथ इंतजार जालौन वासियों की तरफ से किया जा रहा है, क्योंकि कई योजनाएं परियोजनाएं ऐसी है जिसका यहाँ पर जालौन वासी बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। वर्मा की अहम पहल रही है कि सदर में जो तहसील थी वो काफी जर्जर और पुरानी तहसील थी, एक तरह से माना जाए तो तहसील थी ही नहीं। जो हाल में ही योगी आदित्यनाथ उस तहसील का उद्घाटन करेंगे जिसकी करीब 300 करोड़ रुपए से बनकर के तैयार हुई। तस्वीरें सामने आती है जब सीएम यहाँ पर पहुंचते हैं। बहरहाल आपने जानकारी साझा की उसके लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो देखिए सीएम योगी आदित्यनाथ फिलहाल जालौन के दौरे पर है और इस दौरान 3 जिलों का सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से दौरा किया जाएगा, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ आपको बता दें कि दोपहर 12:30 बजे के आसपास का समय होगा जब जालौन पहुंच जाएंगे। करोड़ों की सौगात यहां पर दी जाएगी। साथ ही आगरा, जालौन और फतेहपुर, ये तीनों जिलों के दौरे बेहद महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। और इसके साथ ही आपको बता दें कि 2027 चुनाव की तैयारियों में इस वक्त बीजेपी जुटी हुई है, जहां पर आने वाले समय के लिए सियासी बिसात बिछाई जा रही है ताकि 2022 के विधानसभा चुनाव में जो डेंट लगा था उसको किसी तरह से यहाँ पर सही किया जा सके, सुचारू किया जा सके, अपने जनादेश और वोट बैंक को मजबूत किया जा सके। और ऐसे में सीएम का ये दौरा बेहद महत्वपूर्ण इसलिए भी माना जा रहा है क्योंकि बीजेपी कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह है। बीजेपी कार्यकर्ताओं की तरफ से विशेष तौर पर तैयारी की गई है, उनसे वन ऑन वन संवाद हो सकता है। कानून व्यवस्था को लेकर निरंतर जो योगी आदित्यनाथ की तरफ से समीक्षा बैठक हर जिले में की जाती है वो भी इन 3 जिलों में देखने को मिल पाएगी। इसके साथ ही जनप्रतिनिधियों के साथ संवाद होगा, समीक्षा बैठक होगी जिसकी अध्यक्षता योगी आदित्यनाथ करेंगे कि किस तरह से आगरा, जालौन और इसके साथ ही फतेहपुर में न सिर्फ विकास कार्यों को गति मिल रही है बल्कि तमाम ऐसी योजनाएं जो डबल इंजन सरकार की तरफ से संचालित की जा रही है उसका लाभ लोगों तक पहुंच पा रहा है। तो ऐसी तमाम चीजें हैं जिसको लेकर तस्वीरें सामने आएंगी और अब से कुछ ही देर बाद सीएम योगी आदित्यनाथ के जो दौरों की शुरुआत है वो यहां पर शुरू हो जाएगी। सबसे पहले फतेहपुर पहुंचेंगे, फिर जालौन और फिर तीसरे नंबर पर आगरा शाम 4 बजे पहुंचेंगे योगी आदित्यनाथ। अधिकारी गण लगातार धरातल पर मुस्तैद हैं, सुरक्षा के लिहाज से विशेष इंतजाम किए गए हैं। ट्रैफिक अव्यवस्था ना रहे उसको लेकर कई रूट्स को डाइवर्ट कर दिया गया है, कुछ रास्तों को बंद कर दिया गया है जहां पर सिर्फ सीएम योगी आदित्यनाथ का काफिला गुजरेगा। ऐसे में लोगों से भी संवाद हो सकता है, इस तरह की उम्मीद जताई जा रही है। नोएडा से बड़ी खबर है, पुलिस प्रशासन की बड़ी चूक, सुरक्षा व्यवस्था में लापरवाही सामने आई है। रोको अभियान के दौरान लापरवाही दिखी है। आपको बता दें जंतर मंतर जा रहे नेताओं को रोकने में पुलिस की बड़ी चूक देखने को मिली है। मामले पर पुलिस कमिश्नर ने कार्रवाई की, गढ़ी चौखंडी चौकी प्रभारी समेत 3 पुलिसकर्मी निलंबित कर दिए गए हैं। तो रोको अभियान के दौरान पुलिस की लापरवाही दिखी है। नोएडा से बड़ी खबर, जंतर मंतर जा रहे थे कुछ नेता जिनको रोकने का प्रयास यहाँ पर किया जा रहा था, जिसमें एक बड़ी चूक, बड़ी लापरवाही की तस्वीरें सामने आई हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर लगातार जो यहाँ पर पुलिस की लापरवाही देखने को मिल पाई उसमें कुछ अधिकारियों को फिलहाल निलंबित कर दिया गया है। तो रोको अभियान के दौरान लापरवाही
जहां पर ये बहुत बड़ी चूक हुई है और इसके साथ ही कुछ नेताओं की तरफ से लगातार यहां पर कोशिश की जा रही है जंतर मंतर जाने की और जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने की, बच्चों को सपोर्ट करने के लिए, उनका भविष्य सिक्योर हो सके उसको लेकर लगातार कोशिश की जा रही है। अब रोको अभियान यहां पर चलाया जा रहा था और उसी के तहत आपको बता दें कि पुलिस की बड़ी लापरवाही देखने को मिली है, जहां पर फिलहाल कुछ पुलिस कर्मियों को निलंबित भी कर दिया गया है और बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। पुलिस प्रशासन की जो बड़ी चूक रही है उसमें बड़ा एक्शन लिया गया है और इसके साथ ही दिल्ली पुलिस पर भी घोर लापरवाही और बर्बरता के गंभीर आरोप लगे हैं। और अब ऐसे में आपको बता दें कि पुलिस की तरफ से कुछ नेताओं को रोकने का प्रयास किया गया, जहां नोएडा पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दे रही थी और नोएडा पुलिस की ये चूक बताई जा रही है। कुछ नेताओं की तरफ से जंतर मंतर पर जाने का प्रयास लगातार किया जा रहा है, जहां पर वो छात्रों को सपोर्ट कर सकें। इसके साथ ही आपको बता दें कि गढ़ी चौखंडी चौकी प्रभारी समेत 4 पुलिसकर्मियों को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया है। अब ऐसे में जो खबर अभी तक सामने है उसमें बताया जा रहा है जंतर मंतर पर जो प्रदर्शन इस वक्त हो रहा है, चाहे सीजेपी का हो, छात्रों का हो, वहां पर सुरक्षा व्यवस्था में बड़ी लापरवाही हुई। निकिता मेरी सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ी हुई है। निकिता, इस पूरे मामले पर अपडेट। देखिए तो नोएडा से दरअसल दिल्ली के जंतर मंतर जा रहे नेताओं को रोकने के अभियान के दौरान जो फेज 3 थाना क्षेत्र में ये जो पुलिस की बड़ी लापरवाही है वो सामने आई है और फिलहाल जानकारी के मुताबिक सुरक्षा व्यवस्था में चूक होने के बाद पूरे मामले को पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह ने गंभीरता से लिया है। इसी के चलते जो गढ़ी चौखंडी चौकी प्रभारी है उनके समेत जो 3 पुलिसकर्मी हुए हैं उनको फिलहाल तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। और निलंबित पुलिसकर्मियों में बात की जाए तो थाना फेज 3 और एसओजी में तैनात कर्मी भी शामिल हैं और इसमें जो गंभीरता दिखाई है वो लक्ष्मी सिंह पुलिस कमिश्नर ने दिखाई है और उनका साफ यही कहना है ऋतु की ड्यूटी में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लेकिन ये भी समझने का प्रयास आपसे रहेगा कि फिलहाल लापरवाही क्या हुई, वो चूक हुई क्या जिसकी वजह से कुछ अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया? जिस तरीके से जो ये प्रदर्शन है जो दिल्ली से कई दिनों से चल रहा है वहां पर जो भी अराजक तत्व थे उन्होंने कहीं ना कहीं जो माहौल है वो खराब करने की कोशिश की है। और बताया जा रहा था कि जो जिस तरीके से नोएडा से भी कुछ लोग जंतर मंतर जा रहे थे तो जो नोएडा पुलिस थी उसको अलर्ट मोड में रखा गया था, लेकिन कहीं ना कहीं जो अराजक तत्व है वो नोएडा ये खुलासा पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह ने किया। जी ठीक है निकिता, जानकारी आपने साझा की उसके लिए बहुत शुक्रिया आपका। अगली बड़ी खबर का रुख करते हुए राजधानी लखनऊ में एक बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। आपको बता दें कि लोक बंधु और बलरामपुर अस्पताल के निदेशक बदले गए हैं। 8 वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारियों के तबादले कर दिए गए। लखनऊ के 2 प्रमुख अस्पतालों में नए निदेशक नियुक्त कर दिए गए हैं। तो लखनऊ में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल देखने को मिला है। हालांकि अभी महज कुछ ही सूची यहाँ पर सामने आई है, लेकिन आने वाले समय में आपको बता दें कि शायद और भी ये सूची लंबी हो सकती है। लखनऊ में ये बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, जहां पर आपको बता दें कि कुछ अधिकारियों के तबादले कर दिए गए हैं और ऐसे में फिलहाल जो हवाला दिया गया है वो कानून व्यवस्था को सही करने का और इसके साथ ही बेहतर बनाने के लिए, जहां पर लोक बंधु और बलरामपुर अस्पताल के निदेशक बदल दिए गए हैं। तो ये बड़ी खबर, जहां लखनऊ पर बड़ा प्रशासनिक फेरबदल की जो स्थिति है वो देखने को मिली है और इसी के चलते आने वाले समय पर शायद व्यवस्थाओं को और सुनिश्चित या फिर सही कैसे किया जा सकता है उसको लेकर ये सूची और लंबी हो सकती है। फिलहाल ये बड़ा प्रशासनिक फेरबदल बताया जा रहा है, जहां स्वास्थ्य विभाग में बड़ा बदलाव हुआ है। बलरामपुर अस्पताल और लोक बंधु अस्पताल ये वो अस्पताल है जहां पर निदेशकों को बदल दिया गया है। योगी सरकार ने लखनऊ के प्रमुख अस्पताल और स्वास्थ्य सेवा निदेशालय में बड़ा फेरबदल किया गया। 8 वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारियों के तबादले किए गए, जिसमें बलरामपुर अस्पताल का अगर जिक्र किया जाए लखनऊ से तो डॉक्टर ब्रजेश कुमार सिंह चौहान का नाम सामने आया। यहाँ का नया निदेशक और प्रमुख अधीक्षक बनाया गया, जिनकी नियुक्ति कर दी गई, नई जिम्मेदारी वो निभा रहे हैं। साथ ही लोक बंधु अस्पताल में डॉक्टर
विवेक गुप्ता को निदेशक और प्रमुख अधीक्षक बना दिया गया है। लोक बंधु राजनारायण चिकित्सालय नियुक्त कर दिया गया है और एक नई जिम्मेदारी उनके सामने दी गई है। हालांकि स्वास्थ्य सुविधाओं को और कैसे बेहतर किया जा सकता है, इसको लेकर लगातार कवायद की जा रही है और इसके साथ ही जिला प्रशासन में भी फेरबदल की जो स्थिति है वो देखने को मिल पाई है। जहां लखनऊ के डीएम का यहां पर आपको बता दें कि फेरबदल विशाख जी अय्यर ने जिले के उप जिला अधिकारी यानी कि एसडीएम और एसीएमएस के कार्य क्षेत्र में बड़ा बदलाव किया है और इसके साथ ही कई और नाम सामने आ रहे हैं जिसमें उम्मीद ये जताई जा रही है कि शायद आगे और भी बदलाव हो सकते हैं। रमन मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। रमन, लखनऊ में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, स्वास्थ्य विभाग में भी एक बड़ा फेरबदल हुआ है, क्या जानकारी? बिल्कुल, आपको बता दें स्वास्थ्य विभाग में फेरबदल हुआ है और कई अस्पतालों के जो है निदेशक बदले गए हैं। डॉक्टरों, जो सीनियर डॉक्टर उनका तबादला हुआ है, जिसमें कि जो बलरामपुर जो कि बड़ा हॉस्पिटल है राजधानी लखनऊ का, वहाँ पे जो निदेशक थे विवेक गुप्ता आपको बता दें कि काफी दिनों से वहाँ जमे हुए थे। हाई कोर्ट का ऑर्डर भी था कि उनको वहाँ नहीं रहना, उसके बावजूद वो वहाँ पर बने हुए थे, लेकिन अब उनका जो है एकदम से ट्रांसफर किया गया है और उन्हें, हालांकि उन्हें लोक बंधु अस्पताल का जो है लोक बंधु राजनारायण चिकित्सालय के और आपको बता दें कि डॉक्टर ब्रजेश कुमार सिंह है, उन्हें बलरामपुर अस्पताल की कमान दी गई है। वहीं विवेक गुप्ता को लोक बंधु राजनारायण चिकित्सालय का निदेशक बनाया गया है। वहीं और बात करें डॉक्टर खालिद रिजवान जो कि प्रमुख, बिल्कुल, और देखिए जो फेरबदल हुआ है उसमें उम्मीद जताई जा रही है कि शायद और भी फेरिस्त लंबी हो सकती है। बहरहाल रमन, जानकारी साझा की है उसके लिए शुक्रिया आपका। लखनऊ से एक और बड़ी खबर है। अलीगंज अग्निकांड मामला सामने आया है। आपको बता दें कि मामले पर एलडी की बड़ी कार्रवाई हुई। मौके पर भारी पुलिस बल की तैनाती है। अग्निकांड वाली अवैध बिल्डिंग गिराई जा रही है। तो बड़ी खबर, अलीगंज अग्निकांड मामले पर एक बड़ा एक्शन लिया जा रहा है, जहां पर मामले पर एलडी की बड़ी कार्रवाई। आपको बताते चले कि अब अग्निकांड वाली जो अवैध बिल्डिंग है वो गिराई जा रही है और बहुत बड़ा एक्शन लिया जा रहा है, जिसमें कई मासूमों की मौत की खबर सामने आई थी। आग लगने के बाद यहाँ पर पता चला कि न सिर्फ ये बिल्डिंग अवैध रूप से यहाँ पर जो सत्यापन किया गया था उसमें ये फर्जी निकली, बल्कि इसके साथ ही इसके डॉक्यूमेंट्स भी यहाँ पर नहीं है, इसको लाइसेंस भी नहीं है। अब ऐसे में एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए मौके पर भारी पुलिस बल मौजूद है, जहां एलडीए की तरफ से, लखनऊ विकास प्राधिकरण की तरफ से एक बड़ा एक्शन लिया जा रहा है और अलीगंज अग्निकांड मामले पर एलडीए की तरफ से जो एक्शन लिया जा रहा है उस पर आपको बता दें कि अब बहुत जल्दी प्रशासनिक अमले का बुलडोजर चलने वाला है। एलडीए के खुद अधिकारी यहां पर नपते हुए नजर आए थे, उनकी हीला हवाली लापरवाही देखने को मिली थी। जैसे ही ये पूरा मामला बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ा तो उसके बाद लखनऊ विकास प्राधिकरण का एक्शन देखने को मिला। तो मामले पर एलजी की बड़ी कार्रवाई, जहां पर मौके पर भारी पुलिस बल की तैनाती है। इसके साथ ही आपको बता दें कि लगातार यहां पर पुलिस की तैनाती देखने को मिल पा रही है और पुलिस प्रशासन का सीधे तौर पर कहना है किसी भी तरह का हंगामा हो, हल्ला ना हो तो ज्यादा बेहतर। तो 4 स्क्रीनशॉट के बिना में है और एलडीए का ये बड़ा एक्शन है। बुलडोजर की प्रक्रिया आपसे कुछ ही देर बाद चलती हुई नजर आएगी और ऐसे में मामले पर एलडीए की बड़ी कार्रवाई बताई जा रही है, क्योंकि आपको बता दें कि यहाँ पर एक बड़ा घटनाक्रम घटित हुआ था जिसको लेकर विभत्स तस्वीरें सामने आई थी। प्रणवीर मेरे सहयोगी हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। प्रणवीर, चूंकि देखिए एलडीए पूरी तरह से एक्शन मोड में है, लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था कि अवैध रूप से बनी हुई इस अलीगंज में बिल्डिंग जिसमें आग लगी थी, जिसने 15 से 18 बच्चों की जिंदगी को लील लिया था, अब वहां पर बड़ी कार्रवाई कब होगी? लेकिन आखिरकार वो दिन आ चुका है जब अब से कुछ ही देर बाद शायद इमारत को गिरा दिया जाएगा। निश्चित तौर पर ऋतु आपको बता दें कि ये दुखद घटना था लखनऊ अग्निकांड, जिसमें 15 बच्चे जिंदा उस कोचिंग सेंटर के अंदर जल करके मरे थे। तो ये कहीं ना कहीं लखनऊ विकास प्राधिकरण ने इस पे एक्शन लिया था और इसको ध्वस्त करने का आदेश दिया था। हालांकि इसका पहले ध्वस्तीकरण आदेश निरस्त हो चुका था, जिससे अधिकारियों को, 15 अधिकारियों को भी कार्रवाई के जज्बे हैं, जिनके ऊपर कार्रवाई शासन स्तर पर संचालित है। तो 2 इंजीनियर इसके सस्पेंड भी कर दिए गए हैं।
लखनऊ विकास प्राधिकरण सुबह 7 बजे से ही पोकलैंड के माध्यम से और जेसीबी के माध्यम से इस अवैध निर्माण पर अपना बुलडोजर चलाना शुरू कर दिया। हालांकि अगर बात करें इस बिल्डिंग की, तो बिल्डिंग का आवासीय नक्शा पास था 2 मंजिले का, लेकिन ये 3 मंजिला बना था। एक्स्ट्रा जो तीसरा था, वो तीसरा मंजिला एक्स्ट्रा है। वही दूसरी चीज सबसे बड़ी बात है, ये आवासीय लैंड थी, यहाँ पर कमर्शियल उपयोग इसका किया जा रहा था। अग्नि सुरक्षा से लेकर के तमाम जो मानक थे वो मानक नहीं पूरे किए जा रहे थे, तो ऐसे में उनको 15 दिन तक गिराने का आदेश दिया गया था वीरेंद्र शुक्ला और उनके सहयोगियों को कि 15 दिन के अंदर इस बिल्डिंग को ध्वस्त कर दे, गिरा दे। लेकिन आज जो 15 दिन पूरा हो रहा था, लेकिन उसके ठीक उसी दिन लखनऊ विकास प्राधिकरण कहीं ना कहीं इस अपने जुर्माने को गिराने के लिए बहुत बड़ा कदम और बहुत बड़ा एक्शन बताया जा रहा है, जहां पर लखनऊ विकास प्राधिकरण अब पूरी तरह से धरातल पर एक्टिव मोड पर है। बहरहाल जानकारी साझा की उसके लिए बहुत शुक्रिया आपका। और इन्हीं तमाम खबरों के साथ इस खास बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिएगा भारत अपडेट के साथ। नमस्कार। जनहित के